मथुरा की धरती में वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को प्रेरित करते हैं। गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं और गर्गाचार्य जी के सामने अपने मन के भाव रखें कि महाराज आप मेरा एक काम कर दो। आप गोकुल में जाकर के दुनिया वाले जिसको यशोदा और नंद का पुत्र समझते हैं, वो हकीकत में मेरा और देवकी का 8वां पुत्र है। लेकिन इस बात को आप कहीं बताना मत, और आप गुप्त रूप से मैं चाहता हूं कि गोकुल में जाएं और वहां उस लाला को नाम देना, क्योंकि रूप की पहचान नाम से होती है। इसलिए मेरे उस लाला को उसकी पहचान के लिए, उसके रूप की पहचान के लिए आप नाम दे दो। और तब गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल की धरती में जाते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान की हर लीला हमें कुछ सिखाने के लिए है। भगवान अपना साधारणीकरण कर लेते हैं, जो निर्गुण निराकार वह सगुण रूप साकार बनते हैं। और जब साकार रूप धारण करते हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई रूप है नहीं, उस रूप की पहचान के लिए, नाम देने के लिए जब गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल की धरती में आते हैं, तो यादवों के इन स्नेहो प्रभुता तजी प्रभु इन स्नेहो भयं पुनीत आज यहाँ गेहूँ भयं पुनीत आज यहाँ गेहूँ। सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमन मंगल मूल अमंगल दमन। अरे महाराज, सेवक यदि स्वामी यदि सेवक के घर में आ जाता है तो सेवक के जीवन में जितने भी अमंगल होते हैं वो सब मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। और तब गर्गाचार्य जी महाराज का आतिथ्य सत्कार किया और पूछा कि महाराज आपने आज कैसी कृपा करी है। मेरी एक इच्छा है कि मेरा लाला बहुत बड़ा हो गया है और आप तो विद्वानों में है, तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठो संस्कारान कर्तुम अर्हसि बालयोर अनयोर निर्णाम जन्मनाम ब्राह्मणो गुरु हो। आप तो गुरु हैं और ब्राह्मण गुरु होता है, इसलिए महाराज आप हे गुरु महाराज हमारे लाला को आप नाम दे दो। तो गर्गाचार्य जी मन में विचार करते हैं कि वसुदेव जी ने तो इसीलिए मुझे यहाँ भेजा है। अब नंद बाबा को समझाया कि नंद बाबा मैं तुम्हारे लाला को नाम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें पता है कि कंस पापमती है, क्योंकि वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को सारा रहस्य बता दिया कि ये जो नंद बाबा के यहाँ लाला है वो वसुदेव और देवकी का ही 8वां पुत्र है। इसलिए गर्गाचार्य जी नंद बाबा को कहते हैं कि ये कंस बहुत पापी है, पापमती है, न जाने क्या कर बैठेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका नाम जो है गुप्त रूप से रखें। तो नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव आप वैसे भी तो गुप्त रूप से यहाँ आए हैं, वेश बदल करके यहाँ आए हैं, ठीक है महाराज। और गौशाला में जाते हैं और गौशाला में जा करके उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे बसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वम अजासि अगर्भधम्मा।
और गणेश जी कोई जो है शंकर जी और पार्वती का पुत्र नहीं है। गणेश एक पद का नाम है। शंकर जी और पार्वती के पुत्र ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसलिए शंकर जी और पार्वती जी ने अपने पुत्र को गणेश के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। जैसे गांव में प्रधान का पद होता है। कुछ दिन पहले हमारे गांव के प्रधान कुछ और थे, चुनाव हुआ तो फिर और हैं। तो इसी प्रकार से जो गणेश का एक पद है और उस पद में भगवान शंकर जी और पार्वती का पुत्र विराजमान है, और वो पद कोई और नहीं है, वो पद आदि नारायण का है। गणा नाम तो गणपतिम, गिनने में जो सबसे पहले हैं हम आपका आवाहन करते हैं। प्रिया नाम तो प्रियपतिम हवा महे, प्रेम के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, जो प्रेम के पति हैं, हम आपका आवाहन करते हैं। निधि नाम तो निधिपतिम, निधि संपत्ति के लिए कहते हैं, निधि शक्ति के लिए कहते हैं। संपत्ति के जो वास्तविक पति हैं, हम आपका आवाहन करते हैं। अहम जानी गर्भधमा, अहम मने संस्कृत की भाषा में मैं होता है, जानी मने जाता हूँ, गर्भधमा अरे जीव माँ के गर्भ में जाता है, लेकिन तुम अजासी अगर्भधमा, उस गर्भ को देने वाले आप हैं। उस नारायण का आह्वान किया गणेश जी के रूप में गर्गाचार्य जी ने। उस समय रोहिणी जी और यशोदा जी मन में विचार करते हैं कि गर्गाचार्य जी का नाम ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बड़ा है, इनकी वाणी कभी जो है झूठी नहीं होती है, बहुत बड़े ज्योतिष के आचार्य हैं। इसलिए आज इनको देखते कितनी पकड़ है इनकी ज्योतिष पर। रोहिणी जी का जो पुत्र था उसको यशोदा जी ने अपनी गोद में लिया, और यशोदा जी का जो पुत्र है उसको रोहिणी जी ने अपनी गोद में लिया। गणेश जी का आह्वान किया, और अब नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव अब दो ना हमारे लाला को नाम। और तब दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य जी की, और यशोदा जी की तरफ हाथ किया। अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदय गुणे, आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा जी की गोद में जो बालक है ये रोहिणी का पुत्र है, इसके अंदर बहुत बल होगा, इसलिए मैं इसको नाम देता हूं बल। लेकिन ये अपने गुणों के द्वारा लोगों के मन को का संकर्षण करेगा, इसके अंदर आकर्षण की शक्ति होगी, इसलिए इसके नाम से पहले मैं राम जोड़ता हूं और इसको नाम दे दिया बलराम जी। बोले बलराम जी महाराज की जय, बलभद्र जी महाराज की जय। उसके बाद यशोदा जी की गोद में जो रोहिणी जी की गोद में जो यशोदा जी का पुत्र है उसकी तरफ देखा, और जैसे देखा तो समाधि लग गई, खो गई। बहुत देर तक समाधि में रहे। तब गर्गाचार्य जी ने फिर हिलाया कि गुरुदेव दोनों नाम। और जब ऐसा कहा तो गर्गाचार्य जी की आंखें बंद है, ध्यान कर रहे हैं क्या नाम दूं। मैं तो हर क्षण हर समय तुझे ढूंढ रहा था, खोजा सकल जहां पे तो पाया तेरा पता नहीं। अब पता मिला जब तेरा तो मेरा पता नहीं। अब अपना ही पता भूल गए, अपने को भूल दिया। अब अपना ही पता नहीं किस स्थिति में कैसे हैं क्या है। गर्गाचार्य जी ने तब भगवान उस निर्गुण निराकार जो लीला तनु धारण करके परम कारुणिक बालक के रूप में प्रकट हुआ है उसको नाम दिया। आसन वर्णा स्त्रियो यस्य गृह्णन्तो नुयुगं तनो
शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। नंद बाबा जी यह बालक हर युग में अवतरित होता है, कभी श्याम वर्ण में, कभी गौर वर्ण में, लेकिन अब की बार जो है इसने काला रंग धारण कर रखा है, काले रूप में है। और काले रंग को संस्कृत की भाषा में कृष्ण कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लाला को नाम देता हूँ कृष्ण। और सब लोग वहाँ पर कृष्ण की जय जयकार करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रागयं वसुदेवस्य त्वच्चिज्जातास्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञासं प्रचक्षते। वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञासं प्रचक्षते। नंद जी तुम्हारा पुत्र, देखो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को जो बात बताई थी, उस बात को आज नंद बाबा को सुना रहे हैं कि तुम्हारा जो ये पुत्र है कभी वसुदेव जी के घर में प्रकट हुआ है, कभी, इसलिए इसको वासुदेव भी कहेंगे। बहुत नाम है, बहुत रूप हैं, अपने गुण और कर्म के अनुसार इनके अलग अलग नाम होते हैं। और अब नाम दे करके फिर नंद बाबा जी ने दक्षिणा दी गर्गाचार्य जी को, और फिर आदर सत्कार के साथ जो है उन्हें विदाई दी। उसके बाद जो है